अनुश्री, आप सब लोग साउथ अफ्रीका से आए हैं। महाराज जी के साथ साउथ अफ्रीका से आए हैं। महाराज जी यहाँ श्रीमद् भागवत जी का श्रवण करने के लिए श्रीधाम में आए हैं। कृपया मार्गदर्शन कीजिए जिससे श्रवण करते करते हमारे अंतःकरण का निर्माण हो। कैसे श्रवण करें महाराज जी भागवत जी का? भागवत श्रवण भागवत बन करके ही किया जाता है। भागवत माने होता है भक्त। जब हमें श्री कृष्ण से प्यारा और कोई न लगे सृष्टि में, सीधी भागवत की पहचान। भगवान से बढ़कर कोई प्यारा न लगे, उसे भागवत कहते हैं। एकादश स्कंद में भागवत में महाभागवत की पहचान बताई गई है। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भी प्रभु श्री हरि का विस्मरण नहीं करता, वो महाभागवत है, ऐसा वर्णन किया गया। तो भागवत बन करके ही भागवत का रसास्वादन किया जा सकता है। पर सबसे बड़ी पहचान भागवत की ये है, उसे प्रभु से बढ़कर कोई और प्यारा न लगे, प्रभु के सिवा और कोई सहारा न लगे, प्रभु के सिवा और कोई आस न रह जाए, तो भागवत उसकी जन्म जन्म की प्यास बुझा देगी, प्रेम रस से उसे तृप्त कर देगी। अब भागवत अगर श्रवण कर रहे हैं और प्रभु से अपनापन नहीं है, तो श्रवण तो होगा, पुण्य मिलेगा आपको, पर आपको भागवत का असली फल नहीं मिलेगा। भागवत का असली फल है भगवत प्रेम। जब धुंधकारी जी को श्रीमद् भागवत श्रवण कराई गोकर्ण जी ने, तो और भी शास्त्रों भक्त सुन रहे थे, तो विमान लेकर भगवत पार्षद एक आए, एक विमान, और धुंधकारी जी प्रेत योनि से मुक्त होकर चतुर्भुज रूप हरि रूप होकर विमान पर चढ़ने लगे। तो गोकर्ण जी ने उनको रोका, पार्षदों को, कि ऐसा भेद क्यों? क्योंकि हमने केवल धुंधकारी को ही थोड़ी भागवत सुनाई, भागवत तो हमने सबको सुनाई। आपको बहुत से विमान लाने चाहिए और सबको भगवत धाम ले जाना चाहिए। तो भगवत पार्षदों ने कहा कि भागवत तो आपने सबके लिए कही, सुनी भी, पर मनन किया धुंधकारी जी ने। मनन उसी का होता है जो प्रभु को अपना स्वीकार कर लेता है। इतना पापी आदमी भूत बन गया, अब उसने देखा भूत जीवन का कष्ट, तब उसने विचार किया कि एकमात्र हमें भक्त ही बचा सकता है इस दुर्गति से। तो गोकर्ण जी की शरण ली। गोकर्ण जी ने इस विषय को महापुरुषों से पूछा, तब पता चला एकमात्र भगवान का आश्रय, भगवान की चर्चा, भगवान का नाम कीर्तन तुझे मुक्त कर सकता है। उसकी बात समझ में आ गई कि अब मुझे भगवान ही बचा सकते हैं, और अंदर से भगवान का आश्रय लेकर बिना कुछ खाए पिए 7 दिन तक भगवान की चर्चा सुनी और भगवान का ही मनन किया। तो भागवत के प्रभाव से वो भागवत बन गया और हरि पार्षद होकर भगवान के था। तो हम जो सुने, श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित रति करे। सुनने का फल है रति, रति माने प्रेम। हम भगवान श्री कृष्ण को अपना मानने लगे, उनको अपना मित्र माने, अपना स्वामी माने। वो तो सब कुछ बनने के लिए तैयार है। उनसे हम इतना प्यार करें कि उनसे प्यारा कोई रह ना जाए फिर। और अभी हमें शरीर प्यारा है, बहुत कुछ प्यारा है, तो सुनते सुनते हमको हर प्यार श्री कृष्ण की तरफ मोड़ना है। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरडोरी। तो फिर भगवान का प्रभाव उस पर प्रकट होता है। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसै धनु जैसे। ये भगवान उसको इतना प्यार करने लगते हैं, भगवान उसे समदर्शी बना देते हैं, उसे निर्भय बना देते हैं, उसे निशोक बना देते हैं। पर आवश्यकता है सबकी ममता ताग बटोरी। हमारे प्यार का जो कई जगह बिखरा हुआ स्वरूप है, उसे समेटें और उसे समेट कर एकमात्र प्रभु के चरणों में लगा दें। ये भागवत श्रवण का फल है। श्री कृष्ण रति, श्रोता सोई परम सुजान, जो सुनत चित रति करे, वही श्रोता सुजान श्रोता है, जो कथा सुनकर जिनकी कथा हो रही है उसमें रति कर ले। रति माने प्रेम। और उस प्रेम का स्वरूप ये कि अब हम कथा के बिना जी नहीं सकते। अब हमें तो रोज चाहिए। नशा है ना, जैसे 7 दिन किसी को अफीम खवाओ
और 8वें दिन को भाई जाओ, तो कहेगा हम कैसे जी सकते हैं, 7 दिन से हम बराबर अफीम ले रहे हैं, अब उसके बिना कैसे जी सकते हैं। मतलब ये तो एकदम प्राकृतिक निकृष्ट बात है। तो महापुरुषों ने तो कथा को अपना व्यसन माना है। आशा बसन व्यसन याति नहीं, रघुपति चरित होएता। तुम्हें कथा का नशा हो जाना चाहिए 7 दिन सुनने के बाद कि अब हमारा जीवन कथा के बिना तो बेकार है। तो अब रोज का मिले तो रोज हम पढ़ेंगे, अब भागवत रोज पढ़ेंगे, आपस में बैठकर भागवत की चर्चा करेंगे, सुनेंगे, तो माना कि आपकी भागवत करना, भागवत सुनना सफल हुई, क्योंकि अब आप स्वयं भागवत हो गए हैं।